नमो बुद्धाय। प्रियदर्शनी अशोका। जय भीम साथियों। ब्यूटीफुल मॉर्निंग म्यूजिक, स्ट्रांग पॉजिटिव एनर्जी, म्यूजिक फॉर स्ट्रेस। ब्यूटीफुल मॉर्निंग म्यूजिक, स्ट्रांग पॉजिटिव एनर्जी, म्यूजिक फॉर स्ट्रेस to remove all the things. मैत्री साधना, मेथा मेडिटेशंस इन हिंदी। मैत्री साधना मेथा METTA मेथा मेडिटेशन। मेथा मेडिटेशन is a very important meditation। मैत्री साधना के साथ में हम ये मेडिटेशन आप लोगों के सामने फादर हाउस से, इस मेडिटेशन से एक ऊर्जा का साधना हम निर्माण करने जा रहे हैं। दोस्तों, हर मॉर्निंग हर नई बातें के साथ में मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर, आप लोगों को याद होगा मैत्री साधना के बारे में मैं बताना चाहता हूँ
ये उसी साधना से मिलने वाले लाभ की, ये मैत्री साधना करने से उसको भी आशीर्वाद मिलता है, दूसरे प्राणी को भी आशीर्वाद मिलता है, ये वातावरण पर भी असर पड़ता है। ये मैत्री साधना करने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरे प्राणी को हिंसा नहीं करता, किसी का भी नुकसान नहीं पहुंचाता, वो व्यक्ति कभी प्राणियों की हत्या नहीं करता, दूसरों को भी हत्या करने से प्रेरित नहीं करता, वो कभी चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चुगली नहीं करता, क्यों क्योंकि वो सबका कल्याण चाहता है, वो सदा सदा हित चाहता है। इसलिए मैत्री साधना करने वाला व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करता। ये मैत्री साधना आपको खड़े रहकर भी, टहलते समय, बैठे समय एवं लेटे समय भी कर सकता है। आप सुबह सुबह उठकर ये मैत्री साधना की, ये साधना की कीजिए, आपका पूरा दिन है वो मंगलमय होगा। काम के लिए गाड़ी से जाते वक्त या रात में सोते समय, नींद आने तक ये मैत्री साधना कीजिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। इससे धीरे धीरे आपका भटका मन शांत हो जाएगा। दिन प्रतिदिन आपका क्रोध गुस्सा कम हो जाएगा। आपको सभी के साथ हंसते हुए खुशी से जीवन बिताने का भाग्य मिलेगा। इस साधना के द्वारा बीतने वाला हर एक दिन आपको आनंदित होकर खुशी से बिता सकते हैं। अभी आपको मैत्री साधना सुनने को मिलेगा, आप ध्यान से सुने, इसे आशा करता हूँ। दोस्तों, मैत्री साधना। मैं वैर से मुक्त हो, मैं क्रोध से मुक्त हो, मैं ईर्ष्या से मुक्त हो, मैं दुख पीड़ा से मुक्त हो, मैं सदा सुखी हूँ, सदा सुखी हूँ, सदा सुखी हूँ, सभी दुखों से मुक्त हो, मेरे समान मेरे आस पास में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से
हो। मेरे समान इस घर में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो। मेरे समान इस गाँव में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो। मेरे समान इस शहर में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो। मेरे समान इस जिले में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त
हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो, मेरे समान इस राज्य में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो, मेरे समान इस देश में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो, मेरे समान सभी देशों में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो, मेरे समान इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो,
से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो, मेरे समान इस संसार में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो, मेरे समान इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो, मेरे समान पूर्व दिशा में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो, मेरे समान दक्षिण पूर्व
दिशा में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो, मेरे समान दक्षिण दिशा में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो, मेरे समान दक्षिण पश्चिम दिशा में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो, मेरे समान पश्चिम दिशा में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो,
सभी दुखों से मुक्त हो। मेरे समान उत्तर पश्चिम दिशा में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो। क्रोध से मुक्त हो। ईर्ष्या से मुक्त हो। दुख पीड़ा से मुक्त हो। सदा सुखी हो। सदा सुखी हो। सदा सुखी हो। सभी दुखों से मुक्त हो। मेरे समान उत्तर दिशा में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो। क्रोध से मुक्त हो। ईर्ष्या से मुक्त हो। दुख पीड़ा से मुक्त हो। सदा सुखी हो। सदा सुखी हो। सदा सुखी हो। सभी दुखों से मुक्त हो। मेरे समान उत्तर पूर्व दिशा में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो। क्रोध से मुक्त हो। ईर्ष्या से मुक्त हो। दुख पीड़ा से मुक्त हो। सदा सुखी हो। सदा सुखी हो। सदा सुखी हो। सभी दुखों से मुक्त हो। मेरे समान ऊपरी दिशा में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो। क्रोध से मुक्त हो। ईर्ष्या से मुक्त हो। दुख पीड़ा से मुक्त हो। सदा
सदा सुखी हो, सदा सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो। मेरे समान नीचे दिशा में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो। मेरे समान दशों दिशाओं में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो, सभी प्राणी सदा सुखी हो, सभी प्राणी सदा सुखी हो, सभी प्राणी सदा सुखी हो। साधु साधु साधु। प्यारे दोस्तों, फादर हाउस आपको आशीर्वाद देता है। हर सुबह आपका कल्याण हो। फादर हाउस आपके आशीर्वाद के साथ में।
मानी पद्मे ओम 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 मानी पद्मे Happiness is my intention. एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक प्रवचन सभा में बैठे थे। उस सभा में बुद्ध के चाहने वालों से ज्यादा बुद्ध के शत्रु थे। यहाँ तक कि जिसने वह प्रवचन सभा आयोजित करी थी वह भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसलिए राज्य के सभी मुख्य लोग वहां उपस्थित थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि सभा में उनके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य रचा जाएगा। सभा में जाने से पहले बुद्ध का शिष्य आनंद बुद्ध को चेताता है कि बुद्ध आपको वहां नहीं जाना चाहिए, वहां के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। ना जाने उन्होंने आपके विरुद्ध कैसा षड्यंत्र रच रखा हो। लेकिन बुद्ध अपनी करुणा के चलते वहां जाने से खुद को नहीं रोक पाते। सभा की शुरुआत होती है बुद्ध के साथ कुछ तीखे प्रश्नों से। बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों का यह प्रयास होता है कि बुद्ध से कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर बुद्ध ना दे सके, परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सरलता से दे देते हैं। सभा में उपस्थित लगभग सभी लोग अपने अपने प्रश्न पूछ लेते हैं और उन्हें उनके उचित उत्तर भी मिल जाते हैं। अचानक वहां एक स्त्री आती है और बुद्ध से कहती है, आप ध्यान की बात करते हैं, आप ज्ञान की बात करते हैं, आप सत्य की बात करते हैं, आप लोगों को सत्य के मार्ग पर चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं, परंतु क्या आपके भीतर तनिक भी दया नहीं? क्या आपको मुझ अबला की कोई चिंता नहीं जिसे आपने गर्भवती बनाकर छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई चिंता नहीं? उस स्त्री की बात सुनते ही सभा में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उस सभा का ही एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है, अरे स्त्री के सौंदर्य के सामने तो बड़े बड़े ज्ञानियों ने घुटने टेक दिए, फिर ये बुद्ध क्या है? फिर कोई और खड़ा होता है और कहता है, हमें बुद्ध से ये उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतना नीचे गिर जाएंगे। इसी तरह से सभा के बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और बुद्ध को भला बुरा कहते हैं। बिना सत्य को जाने ही कि सत्य क्या है, लोग बुद्ध को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। जब सभी लोग अपने अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं, तब राजा कहता है, बुद्ध आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वह चाहता था कि बुद्ध बदनाम हो जाएं। यहाँ पर एक आवश्यक बात आपको समझनी चाहिए।
कि इस सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं था। ना तो लोगों के अपशब्दों का बुद्ध पर कोई असर था और ना ही उस स्त्री के झूठे आरोप का। जानते हो क्यों? क्योंकि बुद्ध जानते थे कि सत्य क्या है। वे अपनी नजर में ठीक थे। सूत्र यही है, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर आप अपनी नजर में ठीक हैं, अगर आप जानते हैं कि आप सत्य के साथ हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभा के सभी लोग संदेह में थे, यहाँ तक कि बुद्ध के कुछ नए भिक्षु भी संदेह में पड़ गए थे। लेकिन बुद्ध जानते थे कि वो क्या है और यही आवश्यक था। इसीलिए उनके चेहरे पर 1% भी बदलाव नहीं आया था। राजा बुद्ध से कहता है, बुद्ध, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहेंगे? बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं, पुत्री, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही लोग इस सत्य को जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। इससे पहले कि बुद्ध कुछ आगे कहते, वह स्त्री बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगती है। असत्य का सहारा लेने का अर्थ है कि आप अपने भीतर डर का बीज बो रहे हैं। अब यह बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा, वैसे वैसे आपकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। उस सभा का ही एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अगर यह गलत साबित हो गई तो तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या दंड दिया जाएगा। उस व्यक्ति की बात सुन उस स्त्री के हाथ पैर कपने लगते हैं और वह तेजी से वहां से भागने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट से जो गठरी बांध रखी थी वह खुलकर जमीन पर गिर पड़ती है और सत्य सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट से गठरी इस तरह से बांध रखी थी जिससे लग रहा था कि उसके पेट में बच्चा है। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देता है, परंतु बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना कि धैर्य और आपकी ही नजरों में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बचा सकता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके खिलाफ है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके खिलाफ है। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप अपने साथ है। नमो बुद्धाय। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
शरणं गच्छामि संघं शरणं जिन मम्मी पापा ने सालों साल तक लाड से, प्यार से, जतन से पाला, बातचीत बंद। जिस भैया के साथ, दीदी के साथ सालों साल तक खेले बचपन में, बातचीत बंद। वो दोस्त जिसके साथ सारे सुकर्म किए और सारे कुकर्म किए, वो रात दिन का पार्टनर, बातचीत बंद। वो बॉस जिससे जाने कितनी चीज सीखे, आज बातचीत बंद। वो कलीग जिसने हर सुख दुख में आपकी मदद की, आज बातचीत बंद। और बातचीत बंद करने का सबसे बड़ा कारण क्या? इसमें अधिकांश ने ऐसा नहीं कि आपके साथ मारपीट की, धोखा किया, वो तो बहुत गिनती का परसेंटेज होता है। सबसे बड़ा कारण, किसी दिन सामने वाले ने भावावेश में कोई ऐसी बात कह दी, वो बात आपके दिल के इस कोने में लग गई और उस दिन आपने सोच लिया अब से बातचीत बंद। और उस दिन से आज तक या तो टेंशन है, या तो आपस में कोल्डनेस है, या बातचीत पूरी तरीके से बंद है। लेकिन एक आइडियल कम्युनिकेटर को क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहेगा, एक अच्छा पिता, पति, पुत्र, वाइफ जो भी बनना चाहेगा, उसके कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स क्या should होने be the चाहिए? principle of the आज की communication. जिंदगी बदलने वाले सिद्धांत आपको बताऊं। उसके पहले आपको याद दिला दूं कि हर उज्जवल पार्टनी शो 48 आवर्स पहले स्पॉटिफाई पर रिलीज होता है। सेड और इनडायरेक्टली हर्ड, सीधा कहा गया या किसी और से सुना, इसको एक कहानी से समझते हैं। हमारा एक फेमस प्रोग्राम है वीआईपी, हर साल 2-3 बार होता है। उसमें देश के कोने कोने से लोग सक्सेस हैबिट सीखने के लिए हिस्सा लेते हैं। उसमें एक सक्सेस हैबिट कहती है कि किसी भी हाल में करीबी रिश्तों में तनाव नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में वो रिश्ते जो महत्वपूर्ण है उनसे बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, वहीं ऑन स्पॉट प्रोग्राम के अंदर से ही किसी ऐसे व्यक्ति को फोन लगाते हैं जो जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन जिससे इस वक्त बातचीत सामान्य नहीं है। एक बड़ी कंपनी के मालिक की बेटी वीआईपी अटेंड कर रही, उसी वक्त वीआईपी की ये वाली हैबिट आई। और इस हैबिट में करना क्या होता है कि तुरंत फोन उठाकर वहीं से फोन लगाना पड़ता है। उसने फोन लगाया, फोन लगाकर वो वापस लौटी, आंखें भीगी हुई थी और कुछ कहना चाह रही थी। मैंने कहा बोलो। बोले सर, आज मैं आपका थैंक्स कहना चाहती हूँ, बल्कि मैं आपके गले लग के 10 मिनट रोना चाहती हूँ। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया? बोले सर, मेरा एक ही भाई है, हम लोग घर में टोटल 4 मेंबर है, मैं, मेरा भाई, मम्मी, पापा। भाई की शादी हुई, एक दिन कोई सोशल फंक्शन था, मेरी भाभी ने जो ड्रेस पहना वो मुझे उस फंक्शन के हिसाब से नहीं जचा। मेरी भाभी फॉरेन से आई है, उनको उतनी क्लैरिटी नहीं थी कि क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। मैंने रिश्तेदारों के बीच में एक सिंपल लाइन कह दी, यार आज तो भाभी को ध्यान से पहनना चाहिए था, क्या करती है। और ये बात भाभी तक किस रूप में पहुंची कि भाभी देहाती है, उनमें बिल्कुल सेंस नहीं है और उनको क्या पहनना और क्या नहीं पहनना ये समझ में नहीं आता। अरे डिग्रियां होने से कुछ थोड़ी होता है। इतना बड़ा पैराग्राफ पहुंचा उनके कान तक, मल्टीप्लाई होके मल्टीप्लाई होके मल्टीप्लाई होके। तो भाभी ने भी शायद जवाब में कह दिया होगा, अरे उन्होंने क्या दुनिया देखी, उनको क्या अकल है। वो मेरे पास मल्टीप्लाई होके किसी और रूप में पहुंचा। और उस दिन से आज तक मेरी और भाभी की बातचीत बंद है। हम लोग आस पास रहते तो हैं, लेकिन बहुत तनाव में रहते हैं। आज मैंने भाभी को फोन किया,
और भाभी से कहा, भाभी मेरी एज उस वक्त कम थी, मेरी मैच्योरिटी नहीं थी, मैंने आपके बारे में बस ये 2 लाइन कही थी, इससे ज्यादा नहीं, पता नहीं आप तक ये कैसे पहुंची, लेकिन मैं आपसे माफी चाहती हूँ। और सर प्लीज इस सेमिनार के बीच से अब भी मुझे जाने दीजिए, वीआईपी आपका मैं अगली बार कर लूंगी, क्योंकि भाभी बोल रही हो दीदी 4 साल की कसर पूरी करना है, तुरंत निकल के आओ, पार्टी करना है। दोस्तों, डायरेक्टली सेड और इनडायरेक्टली हर्ड, जिस व्यक्ति से प्रॉब्लम हो, यदि वो करीबी व्यक्ति ना सीधा उससे जाके अपने मन की बात कहिए, यदि आप एक्स को कहने के लिए ABCDEFG का सहारा लेंगे, मान के चलना रास्ते में इतना मसाला डालेगा, वो बातचीत इतनी चेंज हो जाएगी कि उसका ओरिजिनल से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। यदि ट्रू कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, यदि If you want to be true communicator, if you want to have warmth and the truth in your relationship, never believe on indirect negative talk. This lesson. को असाधारण रूप से गर्मजोशी से भरा रखना चाहते हैं, कभी भी इनडायरेक्ट सुनी हुई बात पर यकीन मत कीजिए। अब सबसे बड़ा सिद्धांत, Principle जो second. हर घर की जरूरत है, वर्ड्स wise intent. क्या कहा गया, क्या कहा गया और उसके क्या पीछे क्या सोच? सोचती। आपकी माँ ने आपसे कभी कह दिया, अरे तुम मर क्यों नहीं जाता, या कह दिया कभी मर क्यों नहीं जाती, और आप उस दिन घर छोड़ के चले गए, आपकी माँ उस दिन से हर दिन मर रही है। वो मारना नहीं चाहती थी आपको, वो उस वक्त इतने गुस्से में थी कि शब्दों पे नियंत्रण नहीं रहा और शब्द निकल गए। पिता किसी दिन बहुत गुस्से में थे और उन्होंने कह दिया, निकल जा घर से, और आप घर छोड़ के निकल गए। अरे क्या कोई पिता 20 साल, 25 साल, 30 साल जिस बच्चे को बड़ा करके खड़ा करता है, अरे जिसकी हर उपलब्धि में उस पिता को गर्व होता है, क्या वो पिता ट्रूली आपको घर से निकालना चाहता है? नहीं भाई। किसी दिन बॉस ने आपसे कह दिया, कोई रफ लाइन कह दी, अरे वो बॉस ने पीछे 15 बार तारीफ भी तो की, 2 बार रफ लाइन कह दी, आप जॉब छोड़ के निकल गए। आपने अपने सबसे प्रिय दोस्त से, जिसने कितनी बार आपका लफड़ा अपने सिर पर लिया, उससे बातचीत बंद कर। एक एवरेज मंथ में आप कितनी इनकम अर्न कर लेते हैं? ट्रू कम्युनिकेटर कौन होगा? आइडियल कम्युनिकेशन क्या होगा? जो ये सोचेगा, यार शब्दों को गोली मारो, ये तो गुस्से में निकल जाते हैं, बिना कंट्रोल के निकल जाते हैं। कई बार इंसान भावावेश में सही शब्दों का चयन नहीं कर पाता। कई बार पता है पीछे कुछ तनाव चल रहे होते हैं। किसी व्यक्ति ने आपको कुछ कहा, इसका ये मतलब नहीं था कि वो उतना रफ कहना चाहता था। हो सकता है कई दिन से उसके मन में किसी चीज का तनाव चल रहा हो सकता है घर में कोई बीमार हो सकता है उसको कोई बहुत बड़ी आर्थिक चोट लग गई हो सकता है उसके परिवार में कुछ ऐसा हुआ हो जिससे वो अस्थिर हो, अपसेट हो, और इस वक्त जो भी कोई उसके सामने आ रहा हो, कहीं ना कहीं वो ऐसे शब्दों का यूज कर रहा हो जो एक्चुअली वो करना नहीं चाहता, लेकिन निकल जा रहे हैं। तो याद रखिए, अपने हर करीबी रिश्ते में शब्द क्या कहेगा ये मत देखिए। 20 साल के रिश्तों में शब्दों का लोग अपने करीबी रिश्तों में कहे गए शब्दों पर ध्यान देकर रिश्तों को खत्म करने की जगह उनके पीछे की भावना को समझिए। लेसन हम क्या पढ़ेंगे इससे दोस्तों? अपने करीबी रिश्तों में कहे गए शब्दों पर ध्यान देकर रिश्तों को खत्म करने की जगह उनके पीछे भी की अपनी भावना को समझिए। मत पालिए, इंटेंट देखिए। और जब भी मैं इंटेंट कहता हूं, हमेशा मैं एक पैरामीटर देता हूं, चेक वेदर द गोल वाज डिस्ट्रक्शन, whether intention the parameters, check whether the goal was destruction or the goal was improvement. और गोल वाज इम्प्रूवमेंट। कभी सामने वाला चाहता है आपके में सुधार हो सकता है एक पिता चाहता हो मेरा बच्चा सुबह जल्दी उठे, मेरा बच्चा मेहनत करे, मेरा बच्चा गलत संगत ना करे, मेरा बच्चा अपने काम को सीरियसली ले। वो बहुत दिन से बोल रहे हैं, गोल इम्प्रूवमेंट है, लेकिन बोलते बोलते शब्द खराब होते गए, उनमें आप शब्द भी आ गए, लेकिन अल्टीमेटली गोल क्या था? गोल इम्प्रूवमेंट था। जिस दिन आपको लगे ना किसी रिश्ते